जय हिंद। मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस जो CHSL 2022 में आया हुआ है, जिसका एग्जाम हुआ था मार्च महीने में 2023 में, उसका हम क्वेश्चन देखेंगे। पिछला सीरीज जो चला था अलजेब्रा का, जो SSC CHSL 2022 का सारा क्वेश्चन जो था वो अलजेब्रा का हम 4 वीडियो में बना चुके हैं। 20-20 मिनट 24-24 मिनट का आपका एग्जाम मतलब क्या बोलते हैं वीडियो है। आप उसको देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। वैसा ही क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में इस साल में क्वेश्चन आएगा। बाकी हम यहाँ पे SSC CHSL 2022 का टाइम स्पीड डिस्टेंस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा का प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं चैनल पे, और इसके बाद अगर इसका स्टार्ट किए हैं तो इसका भी हम आराम से प्लेलिस्ट बना देंगे। आप आराम से वीडियो देखिएगा, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा रहा है। वीडियो इसमें बताया जाएगा सारा चीज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, कार की चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, नहीं बढ़ा नहीं दिए, कम कर दिया जाए, तो समान दूरी तय करने में उसे 2 घंटा कम समय लगता है। 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है कि 8 किलो प्रति घंटा वृद्धि कर दी जाए, गलती हो गया था, वृद्धि कर दिया जाए तो 2 घंटा कम समय लगते हैं, ठीक है। कार की वास्तविक चाल बताना है, कार की वास्तविक चाल बताना है, ठीक। अब एक बात बता कि डिस्टेंस बराबर आपका होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। अब बताइए कि दूरी की जगह पे हम क्या लिखेंगे भैया? दूरी हमारा 60 किलोमीटर है। स्पीड क्या होगा? तो स्पीड भैया पहले s था, अब स्पीड भर के s प्लस 8 हो गया है। यहाँ पे हम 2 अलग अलग चालों को गुना करते हैं और नीचे में इन चाल का अंतर लिखते हैं। ऊपर में जहाँ पे इस तरह के प्रश्न आएंगे तो चाल को हम ऊपर में गुना करते हैं। मान लीजिए अभी कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया, तो उन चालों को हम ऊपर में गुना करते हैं और नीचे में उन्हीं चालों के बीच का अंतर लिखते हैं। तो s और s प्लस 8 का अंतर कितने होगा? 8 का। और टाइम के जगह पे आपका 2 बढ़ जाए घंटा या कम हो जाए, घंटा में रहेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, मिनट में होगा तो 60 से भाग करके लिखेंगे, काहे कि ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा पे है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब एक बात बताओ कि अगर हम 2 से कटाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो हमारा 4 में 6 60 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा, बराबर s इंटू एस प्लस 8, ये हो गया। अब s जो है वास्तविक चाल है। s क्या है? वास्तविक चाल। ऑप्शन से हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे, नहीं तो अगर हम गुना करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन जाएगा, फिर उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन अगर हम इसमें से पुट करेंगे, 16 अगर रखेंगे यहाँ पे, तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 24। 24 में 16 से गुना करने पे क्या 240 बनेगा? नहीं। अगर हम ऑप्शन 12 रख ले तो 12 और 8 कितना हो जाएगा? 12 और 8 20, और 20 में 12 से गुना करेंगे तो 240 आ जाएगा। अगर हम s का वैल्यू 12 रख लें तो 12 प्लस 8 और गुना कितना हो गया भैया? 12, तो ये हो गया 12 गुना 20, और 12 गुना 20 कितना होता है? 240। तो हम सेटिस्फाई कर लिए कि भैया हमारा s का मान कितना आ गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हम सॉल्व कर सकते हैं द्विघात समीकरण से, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है भैया, तो हम ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लेंगे और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर। हमको एग्जाम निकालना है, हमको यहाँ पे नॉलेज नहीं दिखाना है एग्जाम हॉल में कि हम नॉलेज बहुत है, द्विघात समीकरण पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चाल हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक और बात बता दे रहे हैं इसमें कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन जो बढ़ के और घट के आता है कि बढ़ा दिया जाए और घटा दिया गया, तो इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, s1 इंटू s2 बटा में s1 माइनस s2, और s1 माइनस s2 को मॉड में रखें, क्योंकि कभी कभी बच्चे घटाते हैं तो अंतर यहाँ पे s में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8 लिए तो मॉड में रहेगा, क्या कि पॉजिटिव चाहिए, और यहाँ पे टाइम अपना रख देना है t। ये बेसिक फॉर्मूला होता है s1 इंटू s2 बटा में s1 माइनस s2 इंटू t, जब चाल बढ़ता है और घटता है। इस आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि एक कार 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए
तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, सेम दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक बात आप याद रखिए कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो स्पीड का डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टाइम। मतलब डिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा क्या होता है, समय। बिल्कुल उल्टा डिस्टेंस का समय होगा। मतलब भैया अगर आपका स्पीड का रेशियो कुछ दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो बिल्कुल इसका उल्टा होगा। टाइम का रेशियो बिल्कुल क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है। अब पहले तो हमको चाल निकालना पड़ेगा भाई कि पहले वाला चाल इसका था क्या, तब ना इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे। तो चाल निकालने के लिए आपका स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा में टाइम। डिस्टेंस कितना क्वेश्चन में दिया है, 40, और इस 40 दूरी तय करने में इसको कितना समय लग रहा है, टाइम, तो 24 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए आपको 60 से गुना करना पड़ेगा, कि भाग देंगे तो पलट के ऊपर चला जाएगा। 8 पचे 8 3 के 24, 8 पचे 40, और 3 से कट जाएगा ये 20 बार में। तो हमारा चाल आ गया, जो ओरिजिनल इसका स्पीड है 20 पचे 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस कांस्टेंट इसलिए है कि समान दूरी, एक ही दूरी को अलग अलग तरीके से तय करने में जब वो ये बात होती है तो भैया अलग अलग चाल हो या अलग अलग समय हो तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जब डिस्टेंस समान होता है। तो हमारा पहले वाला चाल कितना का था भैया, 100 का। बाद में ये चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिए तो हो जाएगा 60 का। कटा देंगे 20 25 100 और ये कटा देंगे तो 20 3 60। तो स्पीड का रेशियो 5:3 का, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:5। मतलब ये पहले वाला चाल है तो ये पहले वाला समय का अनुपात है, ये बाद वाला चाल है तो बाद वाला समय का अनुपात है। और बताइए समय पहले वाला जो था वो कितना लगा था, 3 का वैल्यू 24 मिनट। तो 3 का वैल्यू अगर 24 मिनट, तो इसमें 3 में हम 8 से गुना करेंगे तो 3 8 24। तो पहले वाला आपका समय 24 मिनट था, तो नया वाला समय पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो नया वाला समय तो रेशियो बोलता है कि एक के साथ जो काम हुआ है, तो एक के साथ क्या हुआ है, 8 से गुना हुआ है, तो इसके साथ भी 8 से गुना कर लेंगे और 8 पचे यहाँ पे हो जाएगा 40 मिनट। तो नया वाला समय कितना हो जाएगा, 40 मिनट। और ऑप्शन बी आराम से टिक करके हम निकल जाएंगे, हो गया कहानी खत्म। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, एक कार निर्धारित समय से 60 मिनट पहले निकल जाती है लेकिन 280 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपनी सामान्य गति को 14 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है। कार की वास्तविक चाल बताएं। अभी बताए हैं डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 बटा में S1 माइनस S2 गुना T। डिस्टेंस पूरा कितना है, 280। S1 मान लेते हैं हमारा S चाल है, सामान्य चाल, और S2 क्या होगा, तो S माइनस 14। अब बटा में इन दोनों का अंतर हमेशा कितना होगा, 14, और गुना T 60 मिनट लिया है। 60 मिनट को अगर घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 1 होगा, तो 1 लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं। अगर इधर गुना करेंगे तो ये 280 गुना 14 बराबर S गुना S माइनस 14। अगर 280 को हम ऑप्शन के हिसाब से तोड़ें तो हम 70 गुना 4 लिख सकते हैं और गुना 14 बराबर कितना हो गया, S इंटू S माइनस 14। 70 गुना 14 चौका 56, S इंटू S माइनस 14। कोई सोच रहा होगा कि सर 63 से क्यों नहीं दे रहे, भाई 63 से हम तोड़ ही नहीं सकते हैं 280 को। 63 से 280 को तोड़ ही नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे 63 ऑप्शन नहीं लेंगे। 66 से भी नहीं थे, क्योंकि 66 से तोड़ने के लिए 11 चाहिए और 280 में 11 है ही नहीं। 63 से तोड़ने के लिए 9 चाहिए, 9 7 7 से तो कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो 280 लेना। 280 को हम 70 गुना 4 पे तोड़ेंगे। अब अगर S का मान अगर हम 70 ले ले, S बराबर 70 ले लें, तो S का मान 70 दिख रहा है और S माइनस 14, 70 में से 14 जाएगा 56 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो S का मान 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और ऑप्शन बी मार के आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। बस यही आपका ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से पिक करना है। तो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन से पिक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
तो ये इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है और ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही ट्रेन का भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो अब बनाएंगे नहीं। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन का भी क्वेश्चन और रेस का सारा क्वेश्चन करा देंगे, सब चीज, ट्रेन हो रेस हो, ये सारा ही क्वेश्चन हम इसमें करवा देंगे। ठीक है, दो ट्रेन, एक 125 मीटर लंबी और दूसरी 375 मीटर लंबी है और समानांतर पटरियां, रेलगाड़ियां हमेशा समानांतर पटरियों पर ही चलती है। ठीक, विपरीत दिशाओं में चाल हमेशा जुड़ता है। विपरीत दिशा मतलब एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, और समान दिशा में दोनों ट्रेन ऐसे जाएगी। तो विपरीत दिशाओं में हमेशा चाल जुड़ता है, प्लस करेंगे, और समान दिशाओं में चाल को माइनस करते हैं। ठीक है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है? तो 125 और प्लस 375। जब भी कोई गाड़ियां एक दूसरे को पार करती है तो उनका डिस्टेंस हमेशा, उन दोनों ट्रेन हो या कोई भी चीज हो, उन गाड़ियों का हमेशा ट्रेन डिस्टेंस को बनाने के लिए उनकी लंबाई को जोड़ते हैं। जब लंबाई जोड़ेंगे तभी हमको डिस्टेंस का पता चलेगा। तो एक ट्रेन हो गया 125 का, दूसरा 375 का, और चाल हमेशा, जब भी विपरीत दिशा बोलेगा तो चाल हमेशा जुड़ेगा। तो चाल जोड़ेंगे तो 81 प्लस 63, ये जो है मीटर में है और ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तभी समय हमको सेकंड में मिलेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ कि 125 में 375 जोड़ेंगे तो 500 बटा में 81 और 63 होता है 144 गुना 5 और यहाँ पे हो जाएगा 18। 18 से ये कट जाएगा 8 बार में, 5 से कट जाएगा ये 100 बार में, 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में। तो आ गया भैया 25/2 सेकेंड, और 25/2 सेकेंड का मतलब होता है 12.5 सेकेंड। ऑप्शन ए मार लेंगे हमारा 12.5 सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा दूरी को जोड़ते हैं, लंबाई को जोड़ते हैं तब दूरी मिलता है, और विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ेगा, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग करना पड़ता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही बोट और स्ट्रीम का भी क्वेश्चन का है, क्योंकि इसमें भी चाल, दूरी और समय की बात होती है, तो इसमें भी हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 9 घंटे में, धारा के विपरीत, ये 9 ए नहीं लिखा है, 9 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और समान दूरी धारा के अनुकूल 3 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल होता है। देखिए नाव की चाल जो शांत जल में होती है वही नाव की चाल होती है। तो वो आपका हम मान लेंगे बोट का मतलब बी से, और धारा स्ट्रीम का एस से मान लेंगे कि भैया नाव हो गया आपका बी और धारा हो गया स्ट्रीम मतलब एस, और नाव हो गया बोट मतलब बी। तो एक बात समझिएगा कि जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब दूरी समान हो, तो स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि नाव धारा के विपरीत 36 घंटा में, अगर 36 किलोमीटर 9 घंटा में तय करती है, तो चाल हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत का मतलब होता है कि बोट और स्ट्रीम जोड़कर, जब भी हम विपरीत नहीं, बी माइनस एस का मान होगा ये, बोट माइनस एस। जब भी हम धारा के विपरीत जाते हैं, इधर से धारा आ रही है और इधर से नाव आ रही है, तो धारा क्या होता है, उसको नाव को धकेलता है पीछे की तरफ, मतलब यहाँ पे चाल घटता है। बोट एंड स्ट्रीम में विपरीत दिशा में चाल घटता है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन हो या ये क्वेश्चन, वहां पे विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो बी माइनस एस हमारा आ गया, मतलब चाल का ये आ गया भैया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए कि टाइम का रेशियो क्या है, क्या है कि डिस्टेंस क्या है भैया, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो टाइम पहले लगता था 9 घंटा, अब लग रहा है 3 घंटा। तो कटा लेंगे तो ये 3:1 हो गया। स्पीड का रेशियो 1 अनुपात कितना हो गया, 3। स्पीड का रेशियो 1:3।
9 घंटा जब लगा है, यहाँ पे चाल विपरीत चल रहा था, बी माइनस एस करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जब हम 9 घंटा लगा था भैया 9 वाले में समय में, तो यहाँ पे विपरीत था, विपरीत मतलब बी माइनस एस, और यहाँ पे बी प्लस एस लेंगे क्योंकि अनुकूल है, साथ है धारा के साथ। तो बताइए कि विपरीत वाले में चाल यहाँ पे 1 है, लेकिन हमारा चाल आया कितना है 4 किलोमीटर। तो 1 का वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू 4, तो 3 का वैल्यू 3 चौके 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 का वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और 3 का वैल्यू 1 का वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और 3 का वैल्यू 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको चाहिए कि नाव की चाल बी का मान, तो बी का मान डायरेक्टली कैसे निकलता है, जब बी प्लस एस और बी माइनस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दिया होता है, तो बड़े वाले मान को हम निकालते हैं, तो जोड़ के बटा दो, तो 12 प्लस 4 बटा 2, 12 4 16 बटा 2 कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर s का मान छोटे वाले का वैल्यू निकालते हैं तो घटा के बटा दो, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 8 बटा 2, 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। तो b का पूछा था, तो बड़ा मान है, तो बड़ा का मान जोड़ के बटा दो और घटा के बटा दो, तब करेंगे जब छोटे का मान निकलेंगे। तो यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का आज के लिए जो फर्स्ट सीरीज है इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन करेंगे, बहुत है। ठीक है, राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। भाई टाइम फिक्स हो गया कि उसको परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर दूरी पर है। राम इस दूरी को 3/5 भाग, जो 250 किलोमीटर है उसका 3/5 भाग 3.5 घंटे में तय कर ले रहा है। तो नियत समय से 30 मिनट पहले पहुंचने के लिए उसकी आवश्यक चाल कितनी होनी चाहिए। जो टाइम फिक्स है उससे 30 मिनट पहले, मतलब वो तो 6 घंटे में पहुंचना चाहता है भाई, तो आधा घंटा पहले मतलब 5.5 घंटे में पहुंच जाना है उसको। तो उसको और आगे की चाल कितनी मतलब होनी चाहिए आवश्यक है। एक बात बताइए कि 250 पूरा चाल था, 250 पूरा दूरी था, हमको स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर क्या होगा भाई, तो दूरी बटा में डिस्टेंस बटा में टाइम। डिस्टेंस कितना था 250, 3/5, 5 भाग में से 3 भाग तो वो चल चुका है, तो बाकी शेष भाग कितना बचा, 5 भाग में से 2 भाग। तो 250 का 2/5 भाग उसको जाना है, और उसको समय से आधा घंटा पहले पहुंचना है। तो अगर हम 6 घंटे में से 30 मिनट निकाल ले, आधा घंटा निकाल ले, तो पूरा समय हमको 5.5 घंटा में ही जाना है। 3.5 घंटा तो वो चल चुका है, तो बाकी 5.5 में से 3.5 घटा लेंगे तो 2 घंटा और है। तो ये हो गया पूरा दूरी, 250 का 2/5 पूरा दूरी हो गया, और टाइम हमारा लग रहा है 2 घंटा। तो 2 से 2 कट गया, 5 से कट गया 250, 50 बार में आंसर आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बात को ध्यान से समझना है कि कुल दूरी का 3/5, 5 भाग में से 3 भाग तो 3.5 घंटा में तय कर लिया है। अब हमको समय से 30 मिनट पहले पहुंचना है, तो 6 में से अगर आधा घंटा निकाल ले तो हमारा बच गया 5.5 आवर, और इस पूरे 5.5 घंटे के पूरे समय काल का 3.5 घंटा तो वो चल चुका है। तो मतलब और उसको 2 घंटा चलना है, और वो 2 घंटा कैसे चलेगा भैया, तो कुल दूरी का 3/5 भाग चल चुका है, तो कुल दूरी का 2/5 भाग चलना बाकी है। तो ये तो दूरी हो गया, और समय इसको 2 घंटा में चलना है भैया। तो 2 से कटा दिए, 5 से कटा दिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए हो गया, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का हम एसएससी सीएचएसएल का 2022 का सीरीज स्टार्ट किए। ठीक है, इसमें आज हम 6 क्वेश्चन किए। आगे भी सारे क्वेश्चंस को हम पार्ट वाइज पार्ट करके बता देंगे, जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो और हमें दिखाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ज्यादा समय लगेगा तो आपको भी बोरियत फील होगा। छोटा छोटा टर्म रहेगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, तो आप आराम से देखिएगा। एक और बात कि हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है यहाँ पे आरा शहर में। सुबह भी बैच है और शाम में भी बैच है, और जिन बच्चों को ऑफलाइन बैच में भी पढ़ना है तो वो यहाँ पे आके मतलब इंक्वायरी कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं।
ऐसे क्वेश्चन ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही हम प्रैक्टिस कराते हैं। मतलब आपका जनरल बैच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही पढ़ाया जाता है। बाकी हम वैसे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ाते हैं जो आपको एग्जाम में वहां पे हिट करने को ना मिले। वैसे ही क्वेश्चन को पढ़ाया जाता है जैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो हम क्लास में पढ़ाते हैं। और ऐसे चीज़ों को हम वीडियो में भी देखे हैं, या हम हमेशा एनालाइज करते रहते हैं कि अभी जो चीज़ हम पढ़ाए हैं क्या वो एग्जाम्स में आ रहे हैं, और उसी आधार पे आंसर की जब भी आता है किसी एग्जाम का तो सारे आंसर की को एनालाइज करते हैं जितने भी शिफ्ट होते हैं, और उस आधार से हम ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाते हैं। तो आप ऑफलाइन क्लास में भी यहाँ के क्लास कर सकते हैं जिनको इच्छा हो। ठीक है, हमारा नंबर होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, और एड्रेस होगा सैनिक शहीद कॉलोनी, कृषि भवन के पीछे, आरा में क्लब मोड़ के पास कृषि भवन है, उसके पीछे वाली गली में जहाँ पे सैनिक शहीद कॉलोनी है, आर्मी हॉस्पिटल और आर्मी फ्लैट उसी गली में है। तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। ठीक है, और ये ऑफलाइन कोचिंग के बारे में हम डिटेल्स बताए थे, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी, वैसे ही क्वेश्चंस हम ऑफलाइन कोचिंग में भी, क्लास में भी पढ़ाते हैं। वीडियो का ये सीरीज चलता रहेगा। आपका बस यही काम है कि वीडियो देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बाकी बच्चों से भी करवाना है जो घर पे बैठ के भी पढ़ रहे हैं, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका ये भी प्रैक्टिस होगा। इस बार सीजीएल का जो भी एग्जाम हुआ है तो आज सीजीएल का आंसर की आया हुआ है, उससे आप आंसर की से मैच कीजिएगा जो ऑफलाइन के बच्चे हैं कि क्वेश्चन वैसा हम पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई में, और ऐसे ही क्वेश्चन सीजीएल में भी आया होगा। आप क्वेश्चन को मैच कीजिए। एसएससी का एक नियम होता है कि पूरे साल में अगर जनवरी में अगर एक तरह का जैसा क्वेश्चन एग्जाम लेगा वैसे ही पूरे साल उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा इधर उधर डेटा घुमा देगा, क्वेश्चन घुमा देगा, लेकिन पैटर्न क्वेश्चन का सेम रहेगा। ठीक है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी बच्चों से भी करवाइए। और वीडियो इस टाइम स्पीड डिस्टेंस को खत्म करने के बाद हम कुछ और टॉपिक्स लेके आएंगे, लेकिन इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।